धनिया के बीज कौन सी क्वालिटी के लेने हैं और कौन से पानी में हम दिखा रहे हैं आपको भिगो के। जादुई पानी है ये, सारी वीडियो में डिटेल आपको जानकारी दूंगी। कितने दिन में ये धनिया हमारी निकली है, कितने दिन में अंकुरित होती है। हमारा मानना है 3 दिन में हम आपको अंकुरित करके दिखाएंगे, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि हमने ये धनिया कैसे ग्रो करी है। तो हमारा फरवरी का मंथ चल रहा है और फरवरी में भी हम अब बहुत अच्छे से लास्ट फरवरी और पूरे मार्च में हम लोग धनिया लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। इतने अच्छी आपको बीज कौन से लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड बीज भंडार में जाइए, वहां से धनिया के बिल्कुल फ्रेश बीज लीजिए, जो हमारे मार्च अप्रैल मई तक आराम से धनिया हमारी ग्रो हो जाती है। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने आपको धनिया कितनी अच्छी क्वालिटी की दिखाई है, कितने दिन में मेरी इतनी बड़ी डंडी हुई है। ये डंडियां एक एक डंडी मैं आपको दिखा रही हूं उसमें कि कितनी बड़ी बड़ी ग्रोथ हुई है। तो ये सब सीड की हमारे कमाल होते हैं। कौन सा सीड हमने लगाया, कौन सी मिट्टी हमने बनाई, क्या क्या हमने टिप्स अपनाए आपके सामने, कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल किया, समय पर हमने क्या इसमें डाला, जो हमारे इतने मोटे डंठल वाली धनिया निकल रही हैं, सब कुछ आज की वीडियो में है। अगर आपको धनिया अपने टेरेस गार्डन में घर की ऑर्गेनिक धनिया लगानी है और कितने दिन में ग्रो करनी है, कौन सा ग्रो बैग लेना है, कौन सी कितने इंची आपके घर में ही धनिया हो सकती हैं, क्योंकि मेरे हाथ में आप डंठल देख रहे हैं, मैंने आपको तोड़ के भी डिटेल में सारी जानकारी दी है। तो आ जाइए मेरी वीडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ कि धनिया कितने दिन में हमारे घर में लगती है। तो आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर में ही धनिया आप लगा सकते हो। हमारा फरवरी का महीना जा रहा है और मार्च आ रहा है। मार्च में हमको वेलकम करना है अपनी हरी हरी धनिया से टेरेस गार्डन, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक। आप मेरी वीडियो कब से देख रहे हो, बराबर देख रहे हो। मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था धनिया लगाना। नवंबर से लगातार आपको कितनी सारी धनिया दिखा चुकी हूँ। कभी इस तसले में भर भर के दिखाई हूँ, कभी कार्ड की पेटी में दिखाई हूँ धनिया भर भर के। आज यहाँ देख लीजिए, जो आपके सामने आज जैसे ये लगाऊंगी, फिर 15 दिन बाद रिपोर्ट लेके आ जाऊंगी कि देखिए मेरे गार्डन में कितनी सारी धनिया निकल आई है। यहाँ देखिए कार्ड की पेटी है, ये कार्डबोर्ड की पेटी है, इसमें ढेर सारी धनिया लगी है। यहाँ ग्रो बैग, घर का ही हैंडमेड ग्रो बैग, मतलब कि घर की चावल की बोरी है और चावल की बोरी में हमने यहाँ ढेर सारी धनिया लगाई है। तरीका क्या है, क्या इसमें हमने भरा है, इस बैग में क्या कार्ड पेटी है, सब में कचरा भरा है, सिर्फ कचरा। कचरे में ही हम आपको 100% रिजल्ट दिखाते हैं और 100% रिजल्ट आता है बिल्कुल कचरे में, क्योंकि हमारे कचरे में होता है 100% सब कुछ। सारे विटामिन, सारे पोषक तत्व होते हैं, जिससे हमारी धनिया बहुत खूबसूरत से निकल जाती है। तो भी आपकी अप्रैल मई 2 महीने ऐसे हैं जो आपको खाने को, मतलब हार्वेस्ट करने को मिलेगी ठाट से, क्योंकि मार्च तक का मंथ हमारा ऐसा होता है, टेम्परेचर हमारा 20-25 रहता है। 20-25 टेम्परेचर में हम धनिया ठाट से लगा सकते हैं। 25 टेम्परेचर तक, जब तक हम लोग धनिया आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद धीमे धीमे जब गर्मियां होने लगेंगी, तब थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन तरीके तभी भी हम दिखाई देते हैं आपको लगाने के। बस ये रहता है उस समय चांस, हम लोग परफेक्ट गारंटी नहीं देंगे कि आपको धनिया निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जो बात फैक्ट होती है वही मेरी वीडियो मिल जाती है आपको। जो फैक्ट चीजें हैं वही दिखाऊंगी कि अभी हम लोग 100% धनिया लगा सकते हैं। तो आ जाइए मेरी वीडियो में, जनरल स्टोर में जाइए, जहाँ पे अपना सामान मिलता है, राशन पानी का सामान मिलता है, वहां से धनिया आप ले सकते हो। या किचन गार्डन है आपका, मेरा तो किचन गार्डन छोटा ही सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। सर्दियों भर आपको पूरा किचन गार्डन दिखाया। कौन सी धनिया हमें घर में लगानी चाहिए भाई, आ जाइए मेरी वीडियो में। गजब की धनिया लेके आ गई हूँ, अपने घर की, अपने किचन से धनिया निकाली है। धनिया को लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ये आपको सबसे पहले जरूरी टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक आ गया है कि हम 3 दिन में धनिया आपको लगा के दिखाते हैं। तो 3 दिन में धनिया हमें कैसे लगानी है, एक सबसे की दुकान में बीज भंडार से लेने हैं बीज। अच्छी क्वालिटी के धनिया के बीज होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, ध्यान दीजिएगा। काले बीज आपके नहीं होने चाहिए। जो काले बीज होंगे, जो लोगों का सवाल आया था धनिया हमारी खत्म हो गई, नहीं निकली, तो धनिया आपके काले बीज, मतलब पुराने बीज अगर होंगे तो आपकी धनिया ग्रो नहीं होगी। अगर आप सजी सजी धनिया लगाओगे तो रिजल्ट बहुत लेट आता है। आता है, मैं कभी नहीं कहूंगी कि नहीं आता है, सजी धनिया का भी रिजल्ट आता है, लेकिन थोड़ा लेट आता है। अगर हमारे 10 प्लांट निकलेंगे सजी धनिया के, तो हमारे 20 प्लांट निकलेंगे आधी आधी धनिया का। तो मतलब कि हमें धनिया के 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े करना है, एक ऐसी चीज लेनी है जिससे सिर्फ हमको ऐसे ऐसे हल्के हल्के अपने धनिया के बीज खाली आधे आधे करने हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले हमें बीज लेने हैं अच्छी। हर महीने हम लोग क्या धनिया आती है, हर महीने आती है ताजी ताजी, तो आप ताजी धनिया ले सकते हो। ये देखिए,
अब 2 टुकड़े हमारे ठाट से हो गए हैं धनिया के, देखिए कितने अच्छे से हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब आपको मैजिक चीज दिखानी है, जो मैंने बताया है कि 3 दिन में धनिया ग्रो होगी। तो यहाँ हम लेके आए हैं शहद, अपनी आंखों से देख लीजिए, ये कोई वैसा कुछ ऐसा नहीं है, ये है शहद की डिब्बी, ये है शहद हमारा, इसमें गजब का अंकुरित होने का चांस होता है 100%। आपको क्या करना है, आपको शहद लेना है और आपको एक कटोरी लीजिए अपनी, एक कटोरी लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इस कटोरी में। सिर्फ ध्यान से देखते जाइए कैसे हम 3 दिन में आपको धनिया लगा के दिखाएंगे। ये देखिए, आपको इतना पानी लेना है। इसके बाद ये शहद की आपको इसमें बूंदे डाल देनी है, कम से कम 5-6 बूंदे, 5-6 बूंदे आपने ये शहद की डाल दी। अब ये हमारा 100% ये हमारी धनिया निकल आएगी। कैसे निकलेगी, आज आपको रात को इसको पूरी रात भिगो देना है। अगर दिन है तो पूरा दिन में, आप दिन में भिगो रहे हो तो रात को तो बीज नहीं लगाओगे, तो आपका हो जाएगा इसमें कम से कम 12 घंटे। 12 घंटे अगर भीग जाएगी, सुबह सुबह भिगो रहे हो, शाम को भिगो रहे हो, तो 6 घंटे, 6 से 7, 8, 10 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे अपनी धनिया आपको भिगोनी, इससे ज्यादा धनिया नहीं भिगोनी है। जब आपकी धनिया ये भीग जाएगी, अगर आपकी इच्छा है इसको अंकुरित देखने की, जो मैंने बताया है आपको 3 दिन में अंकुरित निकलते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो इसको एक कपड़े में बांध दीजिए, कपड़े में बांध के रख दीजिए, पानी निकाल दीजिए और कपड़ा बंद करके एक जगह टिफिन में बंद करके रख दीजिए। एक कपड़ा गीला लेना है, कॉटन का कपड़ा लीजिए गीला, उसमें धनिया के बीज डाल दीजिए और उसको बंद करके एक पोटली में अपने टिफिन में बंद करके रख दीजिए। फिर दूसरे दिन आप देखेंगे, जो मैंने बताया है कि 3 दिन में आपको धनिया निकाल के दिखाऊंगी, तो मुश्किल से आपके 2 दिन होंगे। 2 दिन बाद आपको टिफिन खोलना है। जैसे ही आप टिफिन खोलोगे, उसमें आपके छोटे छोटे से अंकुरित निकलने शुरू हो जाएंगे। आराम से उसमें अंकुरित निकल आते हैं। तो धनिया में भी हमारे 100% अंकुरित निकलते हैं। तो ये सब वीडियो में कितने बार दिखा चुकी हूँ, इसलिए आज का मेरा टॉपिक यह है, सामने जो कुछ है वही दिखा रही हूँ। अब हमें एक लेना है तसला। जैसे ये मैंने बोरी ली है, मैंने यहाँ कार्डबोर्ड का यूज किया है पेटी। ये हमारा कचरा है, ये हमारा कचरा है, और ये भी हमारा कचरा है। ये भी हमने ऐसे ही तसला लिया हुआ है, जो घर में बेकार तसले हो जाते हैं। हम आपको कोई भी महंगी चीजें, आपको हम बोलते हैं महंगी चीजें नहीं दिखाएंगे। फिर आपको इसमें देख रहे होंगे ड्रेनेज होल, कितने बड़े बड़े ड्रेनेज होल लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रेनेज होल का। हमको ड्रेनेज होल बहुत जरूरी है बनाने, नहीं तो आपका पानी कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो इससे सबसे बड़ा मैटर पड़ता है धनिया में पानी का। अगर आपकी पानी मिट्टी अच्छी नहीं हुई, आपने पानी डाला और पानी नहीं निकला नीचे से, तो आपकी धनिया सड़ जाएगी। तो ये एक रीजन हमारा धनिया सड़ने का भी ये भी होता है कि आपने ध्यान नहीं दिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आपको डायरेक्ट मिट्टी में लगाना है तो ये देख लीजिए मिट्टी बनाने का तरीका। मिट्टी बनाने का तरीका क्या होता है, हमने 10% या धान की भूसी ली है, बिल्कुल हमारी 100% हल्की, जो सबसे हल्की होती है। गर्मियों में सबसे बेस्ट होती है धान की भूसी या कोकोपीट। इससे आपके क्या होगा, इनमें नमी बनी रहती है। तो धनिया में नमी बहुत जरूरी होती है, नमी बनी रहेगी तो इससे हमारे धनिया बहुत अच्छे से निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर हमने ये धान की भूसी ली। धान की भूसी के अलावा हमने एक फंगीसाइड लिया। फंगीसाइड के अलावा ये हमारा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रिच, पोटेशियम रिच, कैल्शियम रिच, आयरन रिच, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना हो। तो ये हमारी है लकड़ियों की राज, सबसे बड़ी चीज फंगीसाइड। हमारी मिट्टी में कभी भी फंगस नहीं लगने देती है। तो हमने 20% हमने यहाँ राख का इस्तेमाल किया है, 10% हमने धान की भूसी का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद हमने 40% सबसे पहले ले ली है। हमने कचरा लिया है, तो हमने बर्मी कंपोस्ट का यूज नहीं किया। अगर आप कचरा ना ले रहे हो, क्योंकि हमारे कचरे में भी 100% नाइट्रोजन भरी पड़ी होती है, और हमारी बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन भरी होती है, जिससे हमारे पत्ते ग्रीन ग्रीन आते हैं। तो आपको एक नाइट्रोजन रिच खाद लेनी है। चाहे तो आप अपने घर की बनी हुई कंपोस्ट ले सकते हो, किचन कंपोस्ट ले सकते हो, चाहे तो आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। मैं हमेशा घर में कचरे में ही आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखिए कचरा, ये कचरा क्या लिया है, हमने मटर के छिलके पूरे हमारे सूखे हुए हैं बिल्कुल, थोड़े से मूंगफली के छिलके ले रखे हैं, थोड़े से प्याज के छिलके ले रखे हैं। प्याज के छिलके नाइट्रोजन से भरपूर, पोटेशियम से भरपूर है। लहसुन के छिलके हमारे सल्फर से भरपूर है, जिसमें हमारे कीड़े कभी नहीं लगते हैं। तो हमने लहसुन के छिलकों का भी इस्तेमाल किया है। मटर के छिलके में नाइट्रोजन भरपूर होता है, हमने यहाँ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया है। और मूंगफली में सारे पोषक तत्व होते हैं, हमने यहाँ मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल किया है। तो हमने इतना कचरा इसमें मिला लिया है, तो इसलिए हमने खाद का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया।
आप चाहें अगर कचरा आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको तरीके नहीं समझ में आते हैं कचरा का, तो कोई बात नहीं, आप इसमें कोई एक वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। तो हमने देखिए इतना अपना सामान इसमें कचरा डाल दिया, क्योंकि हमारा टॉपिक हमेशा ये रहता है कि हम कचरे में आपको धनिया लगा के दिखाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे गार्डन की अपनी मिट्टी ले ली है, गार्डन की मिट्टी ली जिसमें कि हमने राख पूरी 20% मिला देंगे। 20% हमने इसमें राख मिलाई, 10% पूरी हमने धान की भूसी मिला दी। समझ गए आप? पूरा इतना हिस्सा हमें मिलाना है। इसके बाद मिट्टी मिक्स करके अब हमको इसमें मिट्टी में धनिया हम लगाएंगे खूब अच्छे से, क्योंकि हमारी धनिया सबसे हल्की मिट्टी बनाएंगे और पोरस मिट्टी बनाएंगे, फास्फोरस रिच बनाएंगे, कैल्शियम रिच बनाएंगे, आयरन रिच बनाएंगे, नाइट्रोजन रिच बनाएंगे, जिससे कि हमारी धनिया जो हम आपको बताते हैं कि धनिया हमारी 2 दिन में निकल आएगी। ये बात बिल्कुल सही है। 2 दिन का मतलब हम ये नहीं आपको बोलते हैं, आप लोग जो बोल देते हैं कि झूठी वीडियो बनाइए, भाई 2 दिन का मतलब इतनी बड़ी धनिया नहीं दिखाते हैं। ये बार बार हम आपसे बोलते हैं, हमने ये बनी धनिया 2 दिन में नहीं दिखाई है। ये हमारा है 20 दिन का कम से कम रिजल्ट है, हमारा 20 दिन का है, और ये कम से कम 30 दिन का रिजल्ट है, क्योंकि इसमें फूल आ गए हैं। तो फूल इतनी जल्दी नहीं आते हैं, हम इसमें 4-5 बार हार्वेस्ट कर चुके हैं, चटनी बना चुके हैं, तब ये हमारा 30 दिन का रिजल्ट है। इसमें कई बार हार्वेस्ट कर चुके हैं, और ये हमारा है 15 या 20 दिन का रिजल्ट। तो ये धनिया भी देख लीजिए, इसमें एक हार्वेस्ट नहीं हुई है, इसमें आपको डंडियां खूब सारी टूटी टूटी दिख रही होंगी, क्योंकि इसमें कई बार हार्वेस्ट कर चुके हैं और बंदर भी खा चुका है। बंदर ने भी हार्वेस्ट कर लिया, उसने भी टेस्ट ले लिया कि घर की ऑर्गेनिक सब्जियां कैसी होती हैं। उसको भी मेरे ऊपर यहाँ कई बार बैठा हुआ है देखने के लिए कि आज हम उसके लिए क्या लगा रहे हैं। तो इसलिए कोई वो नहीं है, ताजी धनिया सबको पसंद होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ ताजी धनिया के लिए हमने वेल्डन मिट्टी बना ली। सबसे ज्यादा वेल्डन मिट्टी बनाने का तरीका होता है, हमने मिट्टी बनाने के क्या तरीके होते हैं सब कुछ हमने आपको दिखा दिया कि कैसे हमें मिट्टी यहाँ पे ठाट से अच्छी मिट्टी लगानी। अच्छी मिट्टी का मतलब होता है कचरे के बाद आपको इतनी इसमें मिट्टी डालनी है कि हमारा टॉपिक होता है नाम मात्र की मिट्टी। नाम मात्र की मिट्टी होती है तो कचरा आपके पास ज्यादा है तो ऊपर, लेकिन जब भी हम सीड लगाते हैं कम से कम हमारी 1 इंची सीड लगाने की जरूरत पड़ जाती है, कम से कम 1 इंची बहुत जरूरत है लगने के लिए। तो हमने यहाँ देखिए पूरा 1 इंची इसमें मिट्टी हमने खूब अच्छे से डाल दी है। अब हम धनिया लगाने का आपको तरीका दिखाएंगे। जो हमने रात भर शहद में धनिया भिगोई है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये हमने शहद में रात भर खूब अच्छे से धनिया भिगो दी थी। अब हमारी धनिया खूब अच्छे से निकल आई है। धनिया के बीज हमने इसमें टिश्यू पेपर में नहीं भिगोए हैं, तो हम धनिया इसमें ऐसे ही लगातार, अब देखिए ऐसे बस आपको ऐसे हल्के से छिड़क देने हैं, और जो हमारे 3 दिन का टॉपिक है वो भी आपको 100% रिजल्ट दिखता है। अगर आप जो मैंने टॉपिक बताया टिश्यू पेपर में रख दोगे, टिफिन में बंद करके 2 दिन बाद खोलना है। मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को अक्सर ये डाउट होता है कि जिसमें हमारी हल्के से अंकुरित आते हैं, अंकुरित जो होते हैं वो इतने नाजुक होते हैं कि हम जरा सा इसको पकड़ेंगे, ऐसे हमने पकड़ के लगाया और जरा सा ऐसे डाला तो वो अंकुरित टूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। एक रीजन हमारा वो भी होता है जो धनिया नहीं निकलती। लोगों के जो डाउट होते हैं कि जैसा जैसा आपने बताया अंकुरित भी निकल आए, उसके बाद भी धनिया नहीं निकली, तो ये डाउट होते हैं, मुझे तो होते हैं ये डाउट कि अंकुरित जैसे ही निकलते हैं हमारे, जैसे ही अंकुरित निकले हमने ऐसे से डाले तो वो अक्सर, क्योंकि इतने नाजुक चीज होती है वो तुरंत छूने से ही टूट जाती है। तो मैं 1 इंच पहले डालनी है, 1 इंच फिर बाद में लेयर लगानी है। ऐसी मिट्टी की लेयर लगाएंगे कि जिससे कि आपके बीज निकलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपने जरा सी भी अगर इधर उधर जरा सी कोई चीज भी आपने कर दी खराब तो आपके बीज अंकुरित नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार ये चीज मैं आपको बताती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग का यही शिकायत होता है कि भाई आपकी तो निकल आई, हम आप पता नहीं कैसे दिखाती है, हमारा तो कभी भी रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये देखिए हमने पूरा A to Z आपके सामने सब कुछ दिखा दिया, एक एक चीजें दिखा दी, हर चीज दिखा दी। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा ऑप्शन होता है, बीज भीगे हुए थे, उसके बाद भी अगर आपको पानी आज डालना है तो बस आज आपको ये पानी डाल देना है। ये आज बस पानी डाल दीजिए अच्छे से, खूब अच्छे से। चाहे तो आप एलोवेरा जेल का पानी भी आज डाल सकते हो, आप शहद की जगह एलोवेरा जेल में भी बीज भिगो सकते हो। मैं दोनों चीज बताती हूँ। इससे पहले मैंने हल्दी में दिखाया था कि हल्दी में बीज भिगो सकते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जिसके 100% चांस होते हैं। एलोवेरा से कभी बीज आपके सड़ेंगे नहीं, हल्दी से सीड आपके कभी सड़ेंगे नहीं, हनी से आपके बीज कभी सड़ेंगे नहीं। इन सब में 100% चांस होते हैं जड़ निकलने के। और जो हम लोग बोलते हैं ना गारंटी है, तो गारंटी से धनिया निकलती है, ये बात बिल्कुल सही है। इन सब चीजों से धनिया निकलती ही निकलती है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कॉटन की बोरी ले लीजिए, जूट की बोरी ले लीजिए, कॉटन का मतलब कपड़ा ले लीजिए, चाहे तो जूट का बोरा ले लीजिए और इसको पूरा एयर मतलब ऐसे ढक दीजिए कि बस हल्की सी बोरी जूट की लेंगे तो आपकी हल्की सी हवा अपने आप आएगी। यहाँ ये तसला, जैसे मैंने ये तसला लिया, पूरा इसको उल्टा ढक दीजिए। 3 दिन के लिए ये चीज आपको ढकी रखनी है, जरा से खोलना नहीं है। इससे 3-4 चीजों की सुरक्षा है आपकी। कौन सी कि आपसे बाहर की कोई चीज में अटैक नहीं करेगी, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्ली भी बहुत आती है, बंदर भी बहुत आते हैं, तो सबके टेरेस में बिल्ली आती है, गलहरियां भी आती हैं, तो कोई खुदाई नहीं कर पाएगा, नहीं तो हमारे बीज खराब हो जाएंगे। ढकने का हमारा वो रीजन भी होता है, फिर ढकने से हमारी ऑक्सीजन इसमें तैयार होती है, जो ऑक्सीजन तैयार होती है उससे हमारे धनिया के बीज बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसको एयर टाइट, इससे मतलब एयर टाइट नहीं, सॉरी, ऐसे ढक्कन ढकना है जिससे हल्की हल्की सी हवा भी आ जाए और अच्छे से ढक जाए। और मैं जो आपको बराबर बोल रही हूँ कि मेरा बंदर आ रहे हैं, उनका बराबर आगमन बना हुआ है, क्योंकि उनको भी बहुत इंटरेस्ट रहता है कि आज मैं उनके लिए कौन सी इंतजाम कर रही हूँ खाने पीने का, क्योंकि 4 दिन बाद जब धनिया बड़ी हो जाएंगी तो वो भी इंटरेस्ट लेके आ जाएंगे खाने। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो हो गई कंप्लीट। जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं वैसे तरक्की रखिएगा। 4 दिन तक आपको शेड में रखना है, 4 दिन से पहले इसको बाहर मत निकालिएगा। फिर जैसे ही आपके मुश्किल से आधे आधे इंच के बीज निकलने शुरू हो जाएंगे, तब आपको इसमें धूप लगानी शुरू कर देनी है। 2 घंटे की, 3 घंटे की, ऐसे जगह पे रखिए जहां 3 घंटे की धूप आनी शुरू हो जाए। 3 घंटे की धूप दीजिए प्रॉपर। जब मिट्टी आपकी सूख जाए, बस पानी तभी डालना है, और जब पानी आपको डालना है तब आपको एलोवेरा जेल का पानी डालिए। एलोवेरा जेल का पानी जैसे जैसे आप डालोगे, ऐसे ही आपको 100% एक तो कीड़ों से छुटकारा मिलेगा, फंगस का चांस नहीं रहेगा, और आपकी पत्तियां बहुत सुंदर निकलेंगी। धनिया, जैसे मेरी धनिया इतनी सुंदर सुंदर निकली है, इतनी खूबसूरत धनिया निकली है, ऐसे ही धनिया आपकी भी निकलेगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो हो गई कंप्लीट। फिर भी कुछ गड़बड़ लगे तो मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं। मुश्किल से 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें आपको तसले में भी लगा के दिखाया था, बोरी में भी लगा के दिखाया था। रिजल्ट सामने है आपके। बोरी तसले वाला खा चुकी हूँ पूरी धनिया, बोरी की छोड़ दी आपको दिखाने के लिए कि देखिए 15-20 दिन में कितना सुंदर रिजल्ट आ गया।